हेलो एवरीवन, दिस इज 100 चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज डे नंबर 92। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। डेट इज ऑल ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट विथ एक्सेप्शंस इन सिंगल वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये आपके लिए। नीट एंड जेडबल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। सो हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कितने सारे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो आपको नीट एंड जेडबल पॉइंट ऑफ व्यू याद रखने चाहिए। तो यहाँ पे मैं वो सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। अगर हम लोग बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल से आपको अल्डिहाइड बनाना है, ठीक है, अल्कोहल से आपको अल्डिहाइड बनाता है, वो भी प्राइमरी अल्कोहल से। तो कौन कौन से रिएजेंट्स आपको यूज़ करने होते हैं? द फर्स्ट रिएजेंट जो हम लोग यहाँ पे लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉलिन्स रिएजेंट्स। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होता है। क्या क्या चीज़ें होती है देखिए, Cr2O3 होता है। उसके साथ साथ क्या लेना पड़ता है आपको? डेट इज़ CH2Cl2 विथ पायरेडिन लेना पड़ता है। अगर ये तीनों का मिक्सचर आपको दिया हो तो सिंपली आप अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ ऑक्सीडाइज हो सकता है, पर याद क्या रखना है? दिस रिएजेंट इज नोन एज कॉलिन्स रिएजेंट्स। ओके, नेक्स्ट इज पीसीसी। आपको बहुत बार पता होगा, पीसीसी से भी डायरेक्टली अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कॉपर विथ हीट। कॉपर विथ सिंपली हीट, जिसको हम डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। मतलब यहाँ से और यहाँ से हाइड्रोजन अगर निकल जाता है तो सिंपली आपको एट दी एंड आपको अल्डिहाइड मिल जाएगा। तो दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आपको याद रखने हैं, जो सिंपली अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। आपको ये चीज़ पता होगा अगर यहीं पे हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात कर लें। अगर सोचिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आप अगर यूज़ कर रहे हो तो अल्कोहल से आपको अल्डिहाइड एज एन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, बट द प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये चीज़ अपने दिमाग में रखिए। अब बात आती है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं क्या, कौन से एजेंट्स हमें लेने होते हैं? फर्स्ट वन इज जॉन्स रिएजेंट। जॉन्स रिएजेंट किसको बोलते हैं? देखिए ध्यान से, CrO3 विद डाइल्यूट H2SO4 एंड एसीटोन। जब ये तीनों का एक साथ मिक्सचर आप कहीं पे भी देखोगे रिएक्शन में, तो आप ये सोच सकते हो कि प्राइमरी अल्कोहल से आप डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर सकते हो? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं जॉन्स रिएजेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है CrO3 विथ एसिड H+ आप लिख सकते हो, ऐसे भी आपको देखने मिल सकता है। जॉन्स रिएजेंट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज हमारा सबका फेमस KMnO4। ठीक है, अब KMnO4 इन अगर एसिडिक लिया जाएगा तो आपको डायरेक्टली ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सो आपको क्या मिल जाएगा? अल्कोहल से, प्राइमरी अल्कोहल से एसिड मिल जाएगा। पर ये एसिड के प्रेजेंस में ही होता है। अगर आप KMnO4 एसिड के प्रेजेंस में लेते हो तो यही चीज़ अगर मैं बेसिक के प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में यहाँ पे ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, एच जो है उसमें से निकल जाएगा, हमेशा आपको सॉल्ट मिलेगा। तो ये अपने दिमाग में रखिएगा, इससे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज K2Cr2O7 जो हम NCERTs में पढ़ते हैं विथ एसिड। हमेशा याद रखिएगा, एसिड के प्रेजेंस में आपको अल्कोहल से एसिड मिल सकता है। द लास्ट वन इज जिसको हम बोलते हैं क्रोमिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है डेट इज H2CrO4। दीज आर दी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो क्या प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। दीज आर दी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सिर्फ अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, फर्दर ऑक्सीडेशन इनके नहीं होंगे। तो आपको इनके नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की। बात करें तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल भी मतलब ऑक्सीडाइज करना है, तो क्या करोगे आप? यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, पर याद रखिएगा हमेशा क्या होता है? कीटोन बनेगा। ठीक है, जब भी आप सेकेंडरी अल्कोहल लोगे तो हमेशा आपको कीटोन एज एन प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, तो ये अपने दिमाग पे रखिए, और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, डबल बॉन्ड आपका टूट जाता है। बस सिंपली आप याद रखिए आपको कीटोन मिलेगा। ठीक है, एक्सेप्शन क्या होते हैं? कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शंस क्या होते हैं? कभी कभी ये एसिड में भी कन्वर्ट होता है, वो भी एक्सेप्शन क्या है? जब विगरस कंडीशंस आप प्रोवाइड करोगे तब। विगरस कंडीशन किसको हम बोलते हैं? ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ठीक है, पर विगरस कंडीशन अगर आप देते हो, जैसे कि KMnO4 के साथ आप हॉट KMnO4 ले लेते हो, मतलब उसको बहुत हीट करके अगर आप लेते हो तो फर्दर ऑक्सीडेशन
हो जाएगा इसका, और क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से ऐसे बॉन्ड टूटेगा। याद क्या रखना है, इसको बोलते हैं पॉफ रूल। अब मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा डिटेल वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, पर इतना याद रखिएगा पॉफ रूल कैसे काम करता है, बस आप इसको तोड़ देना है और ये जो मिलेगा आपको 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। बस इतना याद रखिए। नॉर्मली अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हो तो आपको इतना पता होना चाहिए, सेकेंडरी अल्कोहल से हमेशा क्या मिलता है, माइल्ड या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे जो हम बात कर चुके पीछे, आपको कीटोन मिलेगा। फर्दर अगर उसको हम लोग विग्रस कंडीशन देते हैं तो वो एसिड में कन्वर्ट होगा, वो भी 2 मोल ऑफ एसिड मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यही चीज़ अगर बेंजीन पे अप्लाई करना है आपको तो बेंजीन के साथ साथ देखिए यहाँ पे अगर CH3 जॉइंट है, मिथाइल जॉइंट है, इथाइल जॉइंट है, आइसोप्रोपाइल जॉइंट है और या CH2OH जॉइंट है, तो क्या होगा, क्या प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे। आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप यहाँ पे रखते हो तो क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, याद रखिएगा हमेशा अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए उसके पास। जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं अगर उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। जब भी अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा डायरेक्टली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरा पार्ट आप लिख सकते हो डायरेक्टली COOH में। डैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कमाल है ये। पर यही चीज़ अगर मैं हॉट के एमिनोफोर ले सकता हूँ, मैं अभी सिखा के आ गया, डेट इज़ विगरस कंडीशन इसको हम बोलते हैं। तो क्या होगा अगर सोचिए आपको ऐसा कुछ दिया गया है जिसके साथ साथ यहाँ आइसोप्रोपाइल लगा दिया गया और यहाँ पे आपको सिर्फ मिथाइल लगाया गया है, तो दोनों जो पार्ट हैं वो भी COOH में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, पर ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं अगर विगरस ऑक्सीडेशंस, अगर आपको एसिटोफिनॉन का भी कराना है जिसके पास सिर्फ अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, दिख रहा होगा आपको अल्फ़ा हाइड्रोजन है क्या, इसके पास नहीं है। याद रखिए अल्फ़ा हाइड्रोजन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, आप सिंपली करा सकते हो, उसके अंदर कुछ नॉर्मल विगरस कंडीशंस की अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे कि आपको एसिटोफिनॉन दिया गया है, तो वहाँ पे विगरस कंडीशंस आपको लेनी पड़ेंगी, हॉट कैमनोफोरेनॉन लेना पड़ेगा। प्रोडक्ट जो मिलेगा आपको हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको ऐसा दे दिया जाए जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है ही नहीं, विगरस कंडीशन भी आप नहीं डाल रहे हो पर अल्फ़ा हाइड्रोजन है ही नहीं, देखिए, तो वहाँ पे आपको ऑक्सीडेशंस नहीं मिलेंगे। एक चीज़ वही बात हो जाती है कि विगरस कंडीशंस करोगे तो मिल सकते हैं, पर नॉर्मली एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते। बेंजीन की हम बात कर लेते हैं। बेंजीन में अगर आप KMNO4 डालते हो तो क्या प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सिंपली KMNO4 अगर डालते हो तो उसके प्रोडक्ट्स ऑक्सीडाइज नहीं करा पाता बेंजीन को। पर यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा ऑक्सीडेशन के लिए, V2O5 लेना पड़ेगा। अगर V2O5 लेते हो इन प्रेजेंस ऑफ दिस टेम्परेचर 500, याद रखिए चल जाएगा 500 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम लोग ये ले रहे हैं तो हाँ ये कन्वर्जन्स हो जाएगा, मैलिक अनहाइड्राइड बनता है। इसका एक ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको कैसे बनता है, ध्यान से सुनिए। ये आपका बेंजीन है, बेंजीन को बीच में से आपको तोड़ना है, ये दोनों पार्ट पे ओ रख दीजिए तो आपको ओ मिल गया, एंड ये जो पार्ट है आपका वो अनहाइड्राइड बना लेता है। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस ट्रिक। तो हमने यहाँ पे बेंजीन के ऊपर भी सीख लिया कैसे उसका ऑक्सीडेशन कराना होता है। दैट वाज ऑल अबाउट बेंजीन पार्ट। पर यहाँ चीज़ अगर बोल दिया जाए अल्किन की कराइए, अल्काइन की कराइए, ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की कराइए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, डाइल्यूट KMNO4 ले सकते हो, कोल्ड KMNO4 ले सकते हो या हीट के साथ KMNO4 ले सकते हो, पर प्रोडक्ट्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। अगर ये दोनों लेते हो तो आपको सिंपली क्या होगा, बस यहाँ से याद रखिएगा OH फॉर्म में डायोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब अल्कोहल मिलता है आपको। पर यही चीज़ अगर मैं बात करता हूँ विगरस कंडीशन में आप KMNO4 ले लेते हो तो क्या मिल जाएगा आपको, एक एसिड मिलेगा, एक एसिड मिलेगा और एक कीटोन मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ से टूटेगा, एक OH पार्ट जुड़ेगा, एक में O पार्ट जुड़ता है, तो सिंपली आपको इन शॉर्ट आपको एसिड और एज एन कीटोन मिलता है। पर यही चीज़ अगर मैं बात कर लेता हूँ ट्रिपल बॉन्ड के लिए, तो हॉट KMNO4 अगर आप डालते हो तो 2 मोल ऑफ एसिड मिलेगा। दैट वाज ऑल अबाउट दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसके बारे में हमने बात किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या क्या हमने देख लिया। फर्स्ट हमने देखे कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, देन हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में देख लिया और सबके बारे में बताया मैंने, एक ही प्रोडक्ट मिलता है आपको। देन हमने देख लिया सेकेंडरी को आप कैसे ऑक्सीडाइज करवा सकते हो, बेंजीन रिलेटेड हमने जितने भी प्रोडक्ट्स बन सकते थे वो देख लिए हैं। ठीक है,
यहाँ पे बेंजीन का भी मैंने बता दिया है, एंड अल्कीन और अल्काइन के भी हमने ऑक्सीडेशंस करा दिए। अब हम बात कर लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप समझ चुके हो, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं A to Z। अब रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या हो सकता है, ठीक है, कैसे काम आते हैं वो सारे में देख लेते हैं हम चीज़ें। फर्स्ट जो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ जिसको हम बोलते हैं NaBH4, उसका नाम क्या है, डेट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। यहाँ से हाइड्राइड में से H- निकलता है और जो अटैक करता है सब पे, ठीक है, आपको ऐसा याद रखना है। किसके किसके चीज़ों में ये काम आता है, किसको किसको रिड्यूस करता है, ये अल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, कीटोन को रिड्यूस करता है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करता है। तो ये तीन चीज़ आपको याद रखना है। अगर मैं यहाँ पे कीटोन ले लेता हूँ, देखिए यहाँ पे हमने कीटोन ले लिया, किसके प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा रहे हो, NaBH4 के प्रेजेंस में करा रहे हो, तो क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया ये हाइड्राइड पार्ट है, उसमें से H- निकलता है, ये H- इस पे अटैक करेगा, NH- जब भी अटैक करता है तो ये प्लस पे अटैक करेगा, बॉन्ड टूट जाता है एंड शिफ्ट आउट होकर आपको अल्कोहल मिलेगा। एट दी एंड आपको याद रखना है, जब भी आप सिंपली रिड्यूस कराते हो किसी भी चीज़ को तो अल्कोहल एज एन प्रोडक्ट मिलेगा, बस अपने दिमाग में ये रख लीजिए। यही चीज़ मैं अगर बात कर लेता हूँ एसिड क्लोराइड के अंदर, आप ये चीज़ कराते हो, यहाँ पे हम ले लिए हैं बेंजाइल क्लोराइड, तो यहाँ बेंजाइल क्लोराइड लिया है मतलब बेंजीन के साथ COCl अटैच कराया है आपने, तो क्या होगा, इसमें से H निकलेगा, वो यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो होता क्या है, सिंपली जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पे क्या है, Cl एज एन गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ से Cl जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जब Cl बाहर निकल जाता है हमारे दिमाग में क्या आएगा कि यहाँ से हमने CH3 क्यों नहीं निकाला। CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन का, याद रखिएगा, वो कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, दिस इज़ नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। पर यहाँ पे जो क्लोरीन है वो गुड लिविंग ग्रुप है, वो तुरंत ही बाहर निकल जाएगा और आपको वहाँ पे H मिल जाता है, ठीक है। पर यही फर्दर क्या होता है, रिएक्शंस होती रहती है और रिड्यूस करता है, ये वापस अटैक करता है उसके ऊपर, एंड एट दी एंड आपको अल्कोहल मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमेशा याद रखिएगा एट रिड्यूस के होने के बाद हमेशा ये अल्कोहल देता है, ये अपने दिमाग में रखिए। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं डाइबल H के बारे में, ठीक है। यहाँ पे भी वही याद रखिएगा, बस ये मेन एस्टर में काम आता है, एस्टर में बहुत बड़ा इसका हाथ रहता है रिड्यूस कराने के लिए। उसको देखिए, हमने यहाँ पे एस्टर ले लिया है, होता क्या है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है और जो बॉन्ड टूटता है यहाँ पे आपको H मिल जाएगा, बॉन्ड टूटने के बाद आपको यहाँ पे सिर्फ H मिल जाएगा और अल्डिहाइड में कन्वर्जन्स हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ समझ गया आप। पर यही चीज़ अगर हम लोग एक्सेस कर लेते हैं, जिसका अमाउंट आप एक्सेस रख लेते हो, तो हमेशा याद रहे, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमेशा अल्कोहल मिलेगा, तो फर्दर ऑक्सीडाइज होता है ये अल्डिहाइड और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ दो चीज़ों पे और काम करता है। अगर ये चीज़ मैं बात करता हूँ एसिड के लिए और साइनाइड के लिए, तो वहाँ पे भी आपको फर्स्ट अल्डिहाइड मिलता है एंड देन अगर आप एक्सेस अमाउंट में इसका लेते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, एज एन प्रोडक्ट अल्कोहल। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम रिड्यूस करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइबल H और सोडियम ब्रोमोहाइड्राइड, तो आपको एज एन प्रोडक्ट अल्कोहल लिख के आना है। यहाँ पे हम बात करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, ठीक है। यहाँ पे जो हाइड्राइड है वो H- निकालेगा, जैसे कि अभी हम पढ़ के आ चुके हैं यहाँ के अंदर सोडियम बोरोहाइड्राइड। याद रखिएगा, यहाँ जो बोरोन है वो ज़्यादा अच्छे से बाइंड नहीं होता, हाइड्रोजन जो है वो अच्छे से रिलीज़ नहीं कर पाता है, पर यहाँ पे ये उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये अच्छे से रिड्यूस करता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो H है वापस यहाँ पे अगर अटैक करेगा, तो हम पहले देख लेते हैं। अगर ये चीज़ मैं बात करता हूँ अल्डिहाइड में, इस पर अटैक करेगा और आपको किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में। ये चीज़ अगर मैं कीटोन की बात करूँ तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। यही चीज़ मैं अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूँ तो पहले तो अल्डिहाइड बनेगा, देन फर्दर रिड्यूस वही वापस से अटैच करके अल्कोहल बना देगा। यही चीज़ मैं अगर एसिड क्लोराइड की बात करता हूँ तो अल्कोहल मिलेगा। अगर यही चीज़ मैं बात करता हूँ एस्टर की तो भी आपको अल्कोहल मिलेगा। एट दी एंड आपको याद रखना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी आपको सिर्फ अल्कोहल एज एन प्रोडक्ट देगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यही चीज़ बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों के ऊपर, अगर सोचिए आपको अमाइड दिया गया है, CONH2 दिया गया है, तो चेंजेस कहाँ पे होती है, देखिए ध्यान से देखिएगा। हो क्या रहा था यहाँ पे, सिंपल चेंजेस कहाँ पे मिल रहे थे आपको, अल्कोहल डायरेक्टली मिल जा रहा था, यहाँ पे ये निकल जा रहे थे प्रोडक्ट्स, ये निकल जा रहे थे, ये निकल जा रहे थे और आपको अल्कोहल मिल जा रहा था, CO निकल जा रहा था। यहाँ पे भी वही चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा, यहाँ पे भी CO पार्ट जो है वो निकलता है और आपको NH2 मिलेगा।
ठीक है, अपने दिमाग में ये फिक्स कर लीजिए। अगर इस चीज़ को अच्छे से समझना है तो ऐसे आपको प्रोडक्ट दे दिया जाएगा और सोचिए यहाँ पे क्या होगा, तो हमेशा वो NH पे कोई फ़र्क नहीं करेगा, आपका अमाइन का वैसे का वैसा ही रहेगा, बस इसके ऊपर फ़र्क आएगा और ये जो है निकल जाएगा और आपको सिंपल ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये चीज़ होता है। अगर मैं बात करता हूँ NH2 की, तो NH2 जो है वो अमाइन में कन्वर्ट होता है, बस ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपके दिमाग में रखने हैं हमेशा। मतलब इन प्रेजेंस आपको हमेशा O के ऊपर अटैक कराना है, O को निकालना है। ठीक है, हमने ये सीख लिया। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट और एक है हमारे पास रिएजेंट जिसका नाम है लिंडलार्ड कैटलिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है। क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं आपको, कैसे पहचान सकते हो इसको, देखिए H2 के साथ कभी भी PD दिया हो एंड कैल्शियम कार्बोनेट दिया हो, कैल्शियम कार्बोनेट की जगह पे कभी कभी BaSO4 भी दिया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें जो सिस प्रोडक्ट मिलता है, एक और मैं बताऊंगा ट्रांस प्रोडक्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे बहुत जाते हैं। ठीक है, देखते हैं। अगर आप अल्काइन लेते हो, ट्रिपल बॉन्ड लेते हो, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। सिंपल सा रिड्यूस, जैसे कि हमने सीखा है, 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे बस। पर याद क्या रखना है हमेशा, प्रोडक्ट कौन सा मिलता है, हमेशा सिस मिलता है। जो हाइड्रोजन अटैच होता है वो हमेशा सिस कंडीशन में अटैच होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ये चीज़ अगर आप एसिड क्लोराइड के अंदर बात करते हो तो क्या होगा, यहाँ से ऐसे टूटेगा, एक H यहाँ पे आएगा, H यहाँ पे आएगा, HCl बाहर निकल जाएगा और ये आपको अल्डिहाइड में कन्वर्शंस मिल जाएगा। ठीक है, बेसिक पता चला। वहाँ पे हम अल्कोहल बना रहे थे पीछे, पर यहाँ पे आपको अल्डिहाइड मिल रहा है, तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा, ये कुछ एक्सेप्शन आपके लिए मिल चुका है। नेक्स्ट जो है जिसको हम बोलते हैं बिट्स रिडक्शन, क्या होता है, ये सोडियम होता है विथ लिक्विड अमोनिया। ठीक है, सोडियम विथ लिक्विड अमोनिया लिया जाता है, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड जो है डबल में कन्वर्ट होता है, पर जो प्रोडक्ट मिलता है वो आपका हमेशा हाइड्रोजन जो रहता है वो ट्रांस फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे वही हो रहा था, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्जन था, पर प्रोडक्ट क्या मिल रहा था, सिस, पर यहाँ पे ट्रांस। पर याद रखिए रिएजेंट्स कौन से लिए गए हैं, बीच में आपको ट्रांस मिलेगा और हमेशा लिंडलार्ड में आपको एज एन सिस प्रोडक्ट मिलता है। दिस इज द डिफरेंस। एग्जाम में JEE में तो हर बार के क्वेश्चन से पूछे जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, अगर बेंजीन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको रिड्यूस कराना होता है तो क्या करोगे, देखते हैं। अगर आपको NO2 से आपको NH2 बनाना है, ठीक है, तो क्या क्या लिया जाता है, हमेशा याद रखिएगा मेटल लिया जाता है, उसके साथ HCl लेते हैं। ठीक है, कोई भी मेटल लेंगे उसके साथ HCl दे देंगे अगर, तो समझ जाइएगा NO2 की जगह पे NH2 आ जाएगा। यहाँ पे SnHCl लिया गया है, FeHCl लिया गया है, समझे। पर एक चीज़ बात आती है कि हमें अगर ऐसा प्रोडक्ट दिया गया और हमें सिर्फ एक ही नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना है, दूसरे को नाइट्रोजन ग्रुप को छेड़ना नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, तो ये रिएजेंट काम नहीं आएगा। वहाँ पे कौन सा रिएजेंट लिया जाता है, हमेशा याद रखिएगा NH4HS लिया जाता है, और दूसरा इसकी जगह पे आप क्या ले सकते हो, NH4 ले सकते हो। ठीक है, ये रिएजेंट्स याद कर लीजिए, तो क्या होगा, सिर्फ एक ही नाइट्रोजन जो है वो NH2 में कन्वर्ट होगा, दूसरे को छेड़ा नहीं जाएगा, उस पर कोई भी डिफरेंस आपको देखने नहीं मिलेगा। दिस इज द डिफरेंस ऑफ सिंपल आग मेटल एसिड लेते हो और ये ले रहे हो, तो इसके डिफरेंसेस हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड दिया जाता है, तो उसको बेंजीन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करने के लिए, NH2 निकालने के लिए क्या होता है, देखिए H3PO2 एडिशन करना पड़ता है। इन प्रेजेंस ऑफ H3PO2 ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, क्लेमेंशन रिडक्शन एंड वॉल्फ किस्नर रिडक्शन। दोनों में क्या होता है, देखिए अल्डिहाइड एंड कीटोन का ही रिडक्शन होता है, ये उनके लिए ही कैपेबल है, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे अल्डिहाइड या कीटोन आपने लिया है, यहाँ पे समझ लीजिए अगर आप R ले लेते हो तो कीटोन बन जाएगा, H ले लोगे तो अल्डिहाइड। फॉर क्लेमेंशन किसके प्रेजेंस में होता है, ZnHg जिसको हम बोलते हैं जिंक अमेल्गम, एंड HCl के प्रेजेंस में सिंपल क्या होगा, ये जो CO पार्ट है यहाँ पे आपको अमाइन मिल जाएगा, मतलब CH2 मिल जाएगा, बस यही डिफरेंस है, याद रखिए। अगर आपको हाइड्रोजन और KOH के प्रेजेंस में ले रहे हो तो भी यही प्रोडक्ट आपको मिलता है, बस याद रखिएगा वॉल्फ किस्नर के लिए हमेशा, वॉल्फ किस्नर जो है हमेशा बेस में होता है,
ये अपने दिमाग में रख लीजिए। वॉल्फ किस्नर हमेशा बेस में होता है, डेट इज QH एंड हाइड्रोजन के प्रेजेंस में होता है। ये जो होता है हमेशा एसिड के प्रेजेंस में होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लेमेंज रिडक्शन। ओके, द लास्ट पॉइंट जो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं डेट इज हाइड्रेशन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस बहुत सारे आपने देखे होंगे। ये रिएक्शन बेसिक आपको 11th में सिखाए जाते हैं। दैट इज़ हाइड्रोजन विथ निकल PT एंड PD। कुछ रिएक्शंस होते हैं, क्या होते हैं, C डबल बॉन्ड C को ये कन्वर्ट कर सकता है, या C डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट कर सकता है। कैसे, देखिए यहाँ पे हमने एक लिया है कंपाउंड। होता क्या है, अगर इस सब में से आप कोई भी ऐड कर देते हो तो क्या होगा, यहाँ से जो डबल बॉन्डेड है वो टूट जाएंगे और वहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ। पर हमें एक चीज़ याद रखना है, हमें ये डबल बॉन्ड नहीं तोड़ना है। ऑक्सीजन वाला जो डबल बॉन्ड है अगर हमें नहीं तोड़ना है, सिर्फ हमें कार्बन वाले डबल बॉन्ड्स तोड़ने हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को तोड़ना है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, H2 तो लेना है, पर PT PD नहीं लेना है, उसके साथ लेना है। आप याद रखिएगा, PD के साथ कार्बन लेना है। कार्बन क्या इंडिकेट करता है, ये सिर्फ कार्बन के डबल बॉन्ड और कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड को ही तोड़ेगा। ये मतलब कार्बन के डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ही तोड़ के उनको सिंपली हाइड्रोजन अटैच करा के हाइड्रोजनेशन कराता है, पर यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं देखने मिलेगी। तो डैट वॉज ऑल अबाउट दिस रिड्यूसिंग एजेंट। हमने क्या क्या सीखा रिड्यूसिंग एजेंट्स में, देख लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। फर्स्ट मैंने आपको बताया सोडियम बोरोहाइड्रेट के बारे में, याद रखिएगा अल्कोहल ही बनाता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, डाइबल H के बारे में देखा, अल्कोहल ही बनता है, एक चीज़ हमने देख लिया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में देख लिया, सब अल्कोहल में ही कन्वर्जेंस आपको देखने मिलेंगे। इसके कुछ अलग एक्सेप्शंस भी देखे जो मैंने आपको सिखाए, जिसके अंदर CO पे इफेक्ट मिलता है। देख हमने फिर क्या देखा, लिंडलाइट कैटलिस्ट के बारे में देखा, जहाँ पे आपको सिस प्रोडक्ट मिलेगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में, ये चीज़ हमने देख लिया। देन हमने देखा बिट्स रिडक्शन, जिसके अंदर आपको क्या ट्रांस में मिलेगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड कुछ एक्सेप्शंस जो अलग से रिएजेंट्स हैं एग्जाम में दिए जाते हैं आपको, जैसे नाइट्रो को अमाइन में कन्वर्ट करना है, इसके बारे में हमने सीख लिया डिटेल में। क्लेमेंसन रिडक्शन, वॉल्फ किस्नर रिडक्शंस के बारे में हमने जान लिया, और जो बेसिक पढ़ाया जाता है आपको हेलोजिनेशन रिएक्शन, उसके बारे में भी जान लिया हमने। तो डैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। गेट अ रिएक्शन नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें। हैंड रिटन नोट, डेली क्वेश्चंस, PDFs और बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ अवेलेबल कराता रहता हूँ आपके लिए। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम खोल के वहाँ पर जाइए, सर्च कर लीजिए गेट अ रिएक्शन और ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू सो मच।